एडवीना का लेटर पेश कर। चलिए आशुतोष जी, अनुमति दीजिए, आशुतोष अनुमति दीजिए, मैं पेश कर रहा हूँ एडवीना को लिखा लेटर। मैं लेटर पढ़कर सुना रहा हूँ। तुम्हारे झूठ को फैलाने वाला मानने वाला नहीं है। और साहिल मैं अभी लेटर था नहीं था वो ढूंढने का मेरे पास कोई तरीका है नहीं बोला जा सकता, लेकिन चित्रगुप्त के नाम से खुद को वीर सावरकर। चलिए एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं। चलिए जरा दोनों को शांत करिएगा। आशुतोष के पास मुझे जाना है। आशुतोष, अभी आपको अधिकृत तौर पर इतिहास में रुचि है कहा गया है, और ये कहा गया है कि आपको इतिहास में रुचि है, तो आप जरा आपका भी बयान रख दीजिएगा ये पूरे अंबेडकर विवाद पर। लेकिन मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछना है आप और को मुझे यह सवाल पूछना है कि क्या संविधान की डिबेट जो लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से रंग लेके आई और जिसका असर चुनाव पर हमको पड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद अब संविधान का हवाला देकर ही कांग्रेस और विपक्ष को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यूसीसी का मुद्दा अब निकल कर आ गया। देखिए साहिल, ये एक अच्छी बात है कि कम से कम भारत के संविधान पे चर्चा हो रही है और लोग भारत के संविधान की कसमें खा रहे हैं बहुत डंके की चोट पर। ये भारत के संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर की, भारत के लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है। क्योंकि जब भारत का संविधान बना था और उसको जब अडॉप्ट किया गया था, तो चाहे वो वीर सावरकर हो या फिर आरएसएस के लोग हो, उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, तिरंगे को भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भारत की आत्मा नहीं है। तो वहां से लेकर 2009 तक, जबकि आरएसएस के प्रमुख थे के सुदर्शन, उन्होंने करण थापर को देकर इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा क्या भारत के संविधान को मानते, उन्होंने कहा नहीं मानते। उन्होंने कहा था भारत के संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए 2009। और सिर्फ सुदर्शन जी की बात नहीं थी, रज्जू भैया राजेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में 1993 में चिट्ठी लिखकर यह बात कही। यहां तक कि मोहन भागवत ने भी इस बारे में इशारा किया है। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान संविधान रिव्यू कमेटी बनी थी वेंकट चलैया के नेतृत्व में। और हाल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा था भारत को एक नया संविधान चाहिए। और खुद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कम से कम 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम भारत के संविधान को बदल सके। तो यह अच्छी बात है कि अब संविधान की कस्में खाई जा रही हैं और संविधान को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रही है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी बार बार इसको कह रहा था, और जब मैं कहता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात का बुरा मानते थे। जब मैं कहता था कि जब जब संविधान की चर्चा होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा, क्योंकि आज की तारीख में दलितों, पिछड़ों को इस बात का यकीन नहीं होगा कि भाजपा दरअसल संविधान को मानती है, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करती है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस चिट्ठी का जिक्र अभी अतुल लौंडे पाटिल ने किया है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर कहा उनको हराने के लिए डांगे और सावरकर ने षड्यंत्र रचा था। सावरकर इस बात से नाराज थे कि उन्होंने कश्मीर के पार्टीशन का समर्थन किया था। यह पूरी चिट्ठी का लब्बो लिबाब। उन्होंने कहा यह बात मुझे बताई गई। तो अब जहां तक नेहरू जी की बात है, तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया, किन लोगों ने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। संविधान का निर्माता किसको माना जाता? बाबा साहब अम्बेडकर। किसने बताया? आपने एससी एसटी के आरक्षण का जिक्र किया इसके लिए, इसीलिए आज शायद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि उस एससी एसटी आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण को घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है। उसका कोई प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का। जल्दी से आपका धर्म के बाद संगीत रागी भी बिल्कुल आपने सही कहा, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनके आरक्षण की बात तो गुजरात में भी है, कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां भी थी, और उसके बाद तेलंगाना में। और उनके जो समर्थक हैं टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, चुनाव के बाद जब उनसे पूछा गया तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा कि ये कोई आरक्षण देने की बात नहीं है, ये तो अफर्मेटिव एक्शन है और हम इसको करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर तो ऐसे में संगीत रागी आरक्षण, ये मामला सिर्फ कांग्रेस को कैसे चिपकेगा? कर्नाटक में जो आशुतोष कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जाकर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में करती है, तो ये बात तो सब जगह हो रही है। तो ऐसे में सिर्फ कांग्रेस को कैसे चिपक पाएगा ये मुद्दा? संगीत रागी। साहिल, सबसे पहले मैं दो तथ्य दुरुस्त कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री नहीं बनाया था, ये गांधी जी के कहने पर बनाया गया था।
और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में भी, एक मिनट, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी ये नेहरू की देन नहीं थी। नेहरू कम से कम अंबेडकर से घृणा करते थे, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। एक दूसरी बात जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो बात जिक्र चल रही है कि संविधान जो है वो आरएसएस ने नहीं माना, आरएसएस ने ये कहा। अरे संविधान के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू के समय से ही बलात्कार किया। 35A बिना संविधान में संशोधन किए हुए पिछले दरवाजे से घुसाया गया। और बेशर्मी ये देखिए कि वो संविधान के परिशिष्ट में है। यदि आप आर्टिकल पढ़ेंगे संविधान में तो 34, 35 और 35A होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दुष्टता देखिए, राजनीतिक छलावा देखिए और राजनीतिक गंदगी देखिए पंडित नेहरू का, कि जा करके उसको संविधान के परिशिष्ट में डाला। आइए, मिसेस गांधी के दौर में सबसे ज्यादा गंदगी किससे हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें पूरी उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान की प्रस्तावना बदली गई। लेकिन फ्रॉड देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने डेट वही रखा, 1950 का ही डेट रखा। इससे बड़ा राजनीतिक फ्रॉड कुछ हो सकता है क्या? यह राजनीतिक फ्रॉडगिरी करने का काम किसने किया? यूसीसी, कांग्रेस पार्टी ने किया। यूसीसी की बात आप संविधान सभा की जरा बहस को पढ़िए, सुन लीजिए, संविधान सभा की जरा बहस को पढ़िए। उसमें एक मुस्लिम मेंबर ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया था कि यदि कोई कम्युनिटी चाहे कि ये यूसीसी नहीं आए तो उस पर यह लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे रिजेक्ट किया और कहा कि ये 1937 से पहले तो सरिया लॉ था ही नहीं, ये तो 1937 में कोडिफाई किया गया। लेकिन आप आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के हाथ में संविधान को गिरवी रख दिया, इस देश का आंशिक इस्लामीकरण किया, गिरवी रख दिया। अतुल लोंडे पाटिल देखिए क्या कह रहे हैं, वोट बैंक के डर से यूसीसी नहीं रहे। चलिए अतुल लोंडे पाटिल जल्दी से आपका जवाब। जहां तक ये जो है अभी इनकी आवाज नीचे कीजिए, मैं बात कर रहा हूं। बहुत ख्वाब है, बीच में नहीं बोला। ये जो जहर है ये नेहरू जी का हो गया। जरा लोंडे पाटिल से जवाब ले लेते हैं, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। संगीत रागी जी समय खत्म हो रहा है, अतुल लोंडे पाटिल जल्दी। आरएसएस के स्कूल में जो जहर सिखाया जाता है वो जहर ये संगीत रागी यहाँ पर दे रहा है। इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट्स हुई, उस डिबेट्स में हुआ कि जिस धर्म के नाम पर जो विभाजन इस देश का हुआ था, जिसके पुरोधा थे जिन्ना और सावरकर, इनके वजह से धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ था। 1936 के इलाहाबाद के अधिवेशन में सावरकर ने टू नेशन थ्योरी सबसे पहले रखी थी। ये इसका आवाज कम करो, ये जहरीले साहब का आवाज कम करो। ये जहरीला साहब मुद्दे पर रहते हैं। ये जो भाषा का इस्तेमाल करता है ये जहरीला साहब, इसका आवाज कम करो। मैं बीच में बोल नहीं रहा था, संविधान को नकारने वाले संगीत रागी जी उनको बोलने दीजिए, आपकी बात पूरी सुनी गई है। जल्दी से अतुल लोंडे, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। उस स्कूल से सीखा हुआ संगीत रागी जो है ये झूठ बोलता है, इसे सच कुछ पता नहीं होता है, ये सिर्फ आकर नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का काम करता है। देशवासी है, इसे समझा दो कि जब डिबेट करते हैं तो सभ्यता से डिबेट करें और शब्दों का चयन अच्छे से करें। तो हमें बहुत अच्छा आता है। चलिए दोनों को शांत करिएगा, सभ्यता से डिबेट होना जरूरी है। अनुराग भदौरिया जल्दी से 20 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष भी कुछ कहना आ रहा है। जल्दी से अनुराग भदौरिया। अरे मेरी बारी कब आएगी? देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी कानून बनाना नहीं चाहती है, आएगी आपकी चाहती है, अनुराग भदौरिया जल्दी से खत्म करिए। हर कानून को थोपने की कोशिश करती है। कानून बनाना है तो संवैधानिक अनुसार से बनाइए ना, विपक्ष को साथ लेके चलिए, कानून बनाइए, थोपिए मत। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नेहरू जी ने उनको चिट्ठी लिखी। अरे नेहरू जी ने किसको चिट्ठी लिखी, नहीं लिखी, लेकिन आज की युवा को आप बाहर देश में नौकरी के लिए भेजते हो, फिर कहते चिट्ठी उसको लिखी थी। आप इतिहास की बात करके हमारे युवाओं को कहां भेज रहे हो आप रोजगार के लिए? वार कंट्री में कि वहां पर रोजगार मिल रहा है, शर्म नहीं आती। और आपसे जब पूछा जाता है, मेरे पास 30 सेकंड बाकी है शहजाद, माफ करिए आशुतोष, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। शहजाद आखिर में जो यूसीसी की बात की गई है, क्या अब अलग अलग राज्यों में यूसीसी का कानून लागू होते हुए हमें देखने मिलेगा, जिस तरीके की बात की जा रही है, जो प्रधानमंत्री कह चुके हैं?
साहिल जी, यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, तो निश्चित वही स्वरूप हो सकता है। और दूसरी बात, हमने इतिहास की बात नहीं की, खड़गे जी ने की, तो मैंने जवाब दिया। 16 जनवरी 1952 का लेटर है नेहरू जी का एडवीना जी को। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि ईवीएम